एवरीवन, वेलकम है आपका। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी ज़्यादातर लोगों को शायद अच्छी नहीं लगती है, बट जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो फिर आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर। और किस किस को मेरी रेसिपी के ब्लॉग अच्छे लगते हैं गाइस, ज़रूर कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट बार मैं क्या रेसिपी बताऊं, प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताइए। और किस किस को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है मुझे बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी के वीडियो अपलोड करती रहूं। और जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और देखिए, जैसे कि मैंने अभी ये है मेथी दाना रखा था और कटी हुई हरी मिर्च, और ये कद्दू रखा है हमारा। कद्दू आँखों की रोशनी बढ़ाता है। कद्दू हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो कद्दू खाना चाहिए। कद्दू से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमारा शरीर जो है, बॉडी बहुत अच्छी रहती है, तो कद्दू खाना चाहिए। तो मैंने कद्दू काट के रख लिया था। और मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटा। अगर आप लोग छोटा काटना है तो कद्दू छोटा भी काट सकते हैं, पर कद्दू फिर बाद में जो ज़्यादा बारीक काटेंगे तो फिर वो गल जाएगा उसमें जाके, इसलिए फिर मैंने एक कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल लिया था, कुकिंग ऑयल। फिर थोड़ा सा उसको गरम होने देना है, जब तक गरम हो जाए अच्छे से उसको। फिर जो मेथी दाना रखा था, तो फिर कढ़ाई गरम हो गई थी। फिर मैंने उसमें मेथी दाना डाल दिया था कढ़ाई में। जैसे कढ़ाई थोड़ी सी और गर्म मैं सोच रही थी हो जाए, फिर कढ़ाई थोड़ी और गर्म होगी, फिर मैंने मेथी दाना डाल दिया था। मेथी दाने को कम से कम नहीं, अच्छे से भूनना, जैसे थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाए वो, हल्के वाले उसमें कद्दू नहीं डालना है। फिर मेथी दाना थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, अच्छे से भूनना है उसको, जितना हो सके अच्छे से भूनिए, जैसे कि कोई भी जो भी है नहीं रहे उसमें। अगर कच्चा तेल रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, सब्जी में अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लिया था। फिर इसमें कद्दू डाल दिया था मैंने कढ़ाई में, और कढ़ाई अच्छे से गरम हो गई थी। फिर कद्दू डालने के बाद जो उसमें सारा कद्दू था वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। जैसे ही कद्दू जो थोड़ा सा रहता है ना, पानी रहता है थोड़ा सा, तो अगर काटने के बाद उसको थोड़ी देर अगर हम छलनी में निकाल के रख देना तो उससे अच्छा रहता है। वैसे मैंने डायरेक्टली ही काट के पानी में डाल दिया था, बट आप लोग ना कच्चा रहता है तो उसको पहले धोकर थोड़ी देर रख दिया करें, उसके बाद ही सब्जी छौंका करें। फिर मैंने उसको चलाया अच्छे से। इसको कम से कम नहीं 10 से 15 मिनट उसको चलाना है, ऐसे ही खुला ही रखना है उसको, बंद नहीं करना वरना कद्दू खराब हो जाएगा। उसको चलाना है जब तक कि अच्छे से वो मिक्स ना हो जाए, तेल और कद्दू दोनों का मिक्सर ना बन जाए, उसको अच्छे से चलाना है। और फिर थोड़ी देर के लिए उसको रख देना है, फिर चलाना है उसको। उसका ध्यान रखना है कि मीडियम आंच पर ही हमें उसको भूनना है, ज़्यादा हाई गैस नहीं रखनी, वरना कद्दू ऐसे जल जाएगा और अच्छी सब्जी नहीं बनेगी। इस चीज़ों का हमें विशेष ख्याल रखना है। मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया। कोई ज़्यादा
तेल खाता है तो फिर वो थोड़ा सा ज्यादा तेल डाल सकता है। हम ज्यादा तेल खाते हैं ऐसा नहीं है, पर हम लोग कम यूज करते हैं। जैसे हरी सब्जियों में, हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं गाइस। आप लोगों को ऐसा शायद नहीं पता होगा कि कुछ कुछ लोगों को लगता है नहीं हमें कद्दू नहीं खाना, बट कद्दू कभी ना कभी खाना चाहिए। अगर ऐसे नहीं खा रहे तो सांबर के साथ खाओ, मतलब सांबर खाओ, पर कैसे ना कैसे करके कद्दू खाओ, क्योंकि कद्दू से हमारा डाइट अच्छी रहती है। मेरे एक प्लेट में मसाले रखे थे, ये है अमचूर पाउडर, और इसमें नमक है थोड़ा सा। मैंने कद्दू में डालने के लिए गुड़ लिया था, जिससे गुड़ से थोड़ा सा मीठा मीठा सा हो जाता है, अच्छा बनता है, शादियों जैसा कद्दू बनता है, मतलब हम शादियों में खाते हैं। हल्दी थी, लाल मिर्च थी, कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला था। इसके बाद मैंने जो सारे मसाले लिए थे वो पहले से ही एक प्लेट में रख लिए थे। फिर मैंने ढाई प्लेट, और फिर मैंने मसाले, कद्दू भुन गया था, फिर उसी में हमको मिक्स करना है कद्दू को, मैं मसालों को। इन चीजों का ध्यान रखें कि बहुत से लोग होते हैं जो कद्दू में ऐसे ही बस छौंका और फिर मसाले डाल दिए, ऐसे नहीं होता। थोड़ी देर कम से कम 10 से 5 मिनट उसको कद्दू को चलाओ, ऐसे ही ऑयली ऑयल में ही चलाओ उसको, अच्छे से भूनो तलो उसको, उसके बाद अच्छा टेस्ट आता है कद्दू की सब्जी में। ऐसे ही नहीं बन जाती है, थोड़ा सा उसमें अच्छी बनाएंगे तो अच्छी बनेगी ना, इसलिए। और इन चीजों का ख्याल रखें कि अब देखिए मैंने मसाला डाल दिया, अब कद्दू को मैं तब उसको अच्छे से मिक्स करना है, कद्दू और मसाला, नहीं तो मसाला अलग हमारा होगा और कद्दू अलग हो जाए और दोनों में फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मसाले को मैंने डालने के बाद उसको चलाया 5 मिनट। फिर मैंने चलाने के बाद थोड़ा सा मसाला और भून जाए इसके लिए मैंने उसको उसी में कढ़ाई में छोड़ रखा था। थोड़ा सा मैंने उस पर पानी भी ऐड किया था उसमें, क्योंकि इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, चलाते रहना उसको अच्छे से। कोई भी जो पीस है कद्दू का वो छूट ना जाए, उसको अच्छे से मिक्स करना है, कद्दू को मसाले को दोनों को अच्छे से मिक्स कर। देखिए मेरे कद्दू का कलर, इट मीन्स कुछ लोग फिल्टर लगा के कद्दू को मतलब रेसिपी ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, बट मेरा फोन है जो मैं विदाउट फिल्टर सब्जी बनाती हूँ। मैं कभी भी जब सब्जी बनाती हूँ रिकॉर्डिंग करती हूँ तो कभी भी फिल्टर का यूज नहीं करती। तो मेरी सब्जी का जो कलर है वो नेचुरल है, देखिए आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। मेरे मसाले हैं, मैंने ज्यादा मसालों का यूज नहीं किया, क्योंकि मसाले से ज्यादा होता है कि अभी सावन का मौसम है, सावन में कम ही मसाले खाने चाहिए। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि हमें कम मसालों खाने चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए इस टाइम अच्छे नहीं होते हैं मसाले, इसलिए। फिर मैंने उसको चलाया और अच्छे से भून जाए उसके लिए, फिर मैंने उसको आप लोगों को दिखाया। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से भुना है ये। नॉर्मली लोग होते हैं वो देखो सबके घर में कद्दू बनता है, ये नहीं बोल रही मैं, सबके बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई किस तरीके से बनाता है, कोई कुकर में बनाता है, कोई और किस तरीके से बनाता है, अपने भी तरीके होते हैं। इतने बनाने के अलग अलग तरीके, बट हाँ बनके जो है टेस्ट आता है वो भी बहुत अलग अलग सबके जो है बनाने के तरीके हैं। मैं समझ रही हूँ कुछ लोग कुकर में भी बनाते हैं गाइस, तो मैंने तो अभी तक नहीं बनाया। हाँ आप लोग बोलोगे कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर कुकर में ट्राई करूँगी बनाने का। फिर जी थोड़ा सा कद्दू था उसका मैंने उसको ढक के रख दिया था। फिर लास्ट में मैंने उसमें थोड़ा सा धनिया डाल के उसको सभी को परस दिया था। हमने पूरी बनाई थी, पूरी के साथ कद्दू खाओ बहुत ही टेस्टी लगता है। किस किस को पूरी के साथ कद्दू, पराठे के साथ कद्दू खाओ, खाना चाहिए कद्दू लौकी। कुछ लोग नहीं खाते पर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है, तो कद्दू खाना चाहिए। मैं सभी से बोलूंगी कि डॉक्टर भी दवाई खाने से ज्यादा अच्छा है कद्दू की सब्जी खा लो और मेरी तरीके से बनाई हुई खा लो। मैं जिस तरह से बना रही हूँ उस तरीके से अपने घर में बनाओ खाओ और मुझे कमेंट करके बताओ। फिर मैंने धनिया डाल दिया था और बहुत टेस्टी बना था। मैंने भी
खाया। मैं कद्दू खाती हूँ, लौकी खाती हूँ, भिंडी खाती हूँ। कुछ लोग नहीं खाते हैं, मैं खाती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ये चीजें। तो खाना चाहिए, हेल्थ के लिए जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो खानी चाहिए, क्योंकि फिर हम बाद में रिग्रेट होता है कि यार हमको पहले खाना खा लेना चाहिए। तो फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि खाओ, कद्दू खाओ, लौकी खाओ, भिंडी खाओ, तोरई खाओ, फिर बाद में खाते हो। उससे बेहतर है कि अभी अच्छे हैं तो खा लो। फिर 90s को हो जाएंगे, 80s को हो जाएंगे, फिर बाद में लगेगा कि नहीं खानी चाहिए।